Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next topic, that is isometric view of composite solids. ये अलग टॉपिक है और इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में जनरली आते हैं। इसमें क्या होगा, कंपोजिट यानी कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि मोर देन वन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनका हमें आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करना होगा। तो क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ 25 mm एच is placed centrally on the top of another square block of 40 mm edge and 15 mm thickness. Draw the isometric drawing of two solids. यानी कि दो इसमें ऑब्जेक्ट हैं, एक तो क्यूब है और एक स्क्वायर ब्लॉक है। अब कौन किसके ऊपर रखा हुआ है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एक क्यूब है 25 mm एच, क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, आपको पता है। इज प्लेस सेंट्रली ऑन द टॉप ऑफ अनदर स्क्वायर ब्लॉक, यानी कोई स्क्वायर ब्लॉक है जिसका साइज क्या दिया हुआ है 40 mm इसका एच है और थिकनेस कितनी, यानी कि हाइट कह सकते हो आप 15 mm इसकी थिकनेस है। तो पहले तो स्क्वायर ब्लॉक है 40, इसका साइड है, चारों साइड बराबर होंगी, और इसका हाइट यानी कि इसका थिकनेस कितना दिया है। थिकनेस क्यों दिया है, क्योंकि इसकी हाइट कम है, इसलिए जब हाइट कम होगी तो उसे थिकनेस बोला जाएगा। तो 15 mm थिकनेस दिया हुआ है। तो यानी कि स्क्वायर ब्लॉक के ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है। तो पहले उस चीज़ को बनाएंगे जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, यानी कि स्क्वायर ब्लॉक के ऊपर क्यूब रखा हुआ है, यानी कि पहले बनाएंगे स्क्वायर ब्लॉक, उसके बाद उसको बनाने के बाद हम उसके ऊपर क्यूब को ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो पहले स्क्वायर ब्लॉक का डायमेंशन आप देख लीजिए कितना है, 40 इसके चारों साइड है, और हाइट यानी कि थिकनेस, क्योंकि थिकनेस हाइट में अंतर बता दिया मैंने अभी आपको, तो उसकी थिकनेस कितनी 15 है। तो आप देखिए मैंने स्क्वायर ब्लॉक का पहले तो ये एक रोम्बस तैयार कर लिया। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो। ओके, मैंने इसको जूम कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर ब्लॉक है, एक ब्लॉक बना नहीं है, इसका रोम्बस बना हुआ, यानी कि चारों पॉइंट से मुझे कितना जाना है, ऊपर 15-15 mm जाना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, उनको आपस में ज्वाइन कर देना है। तो इतने पोर्शन को पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसा कि आपको विजिबल है, मैंने सारी साइड कितना लिया, 15 mm के बराबर लिया, और इन सबको आपस में ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ये मेरा स्क्वायर ब्लॉक बनके तैयार हो रहा है। अब इसके ऊपर क्या करना है, एक क्यूब रखना है। क्या रखना है, एक क्यूब मुझे रखना है। इसका साइड कितने, एज कितने का, 15 mm का है, सॉरी 25 mm का है। तो मुझे यानी कि यहाँ पे तो बेस भी 25 का हो, क्योंकि क्यूब की साइड बराबर होती है। तो मुझे यहाँ पे एक यू कैन से एक यहाँ पे रोम्बस चाहिए जो 25 का होना चाहिए, यानी कि क्यूब के बेस के बराबर होना चाहिए। तो आपको ऑलरेडी पता है मुझे इसको कैसे शॉर्ट करना है। मुझे यानी कि अभी कितना साइज़ का है, 40 का है, 40, और मुझे चाहिए कितने का, 25 का। अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 15 का, 15 mm का। तो मैं क्या करूँगा, इसके दो पार्ट करूँगा। एक पार्ट आ जाएगा 7.5 mm का, आप समझ गए होंगे। तो क्या करना है मुझे, इस पर ऊपर वाले पर 7.5 7.5 7.5 7.5 सारे कॉर्नर से डिस्टेंस लेना है, फिर आपस में सबको ज्वाइन कर देना। ऑलरेडी आपको पता है, प्रीवियस क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो मैं 7.5 डिस्टेंस लेके सारे चारों तरफ ये पॉइंट्स मार्क करता हूँ और इनको आपस में अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ली, 7.5 mm के बराबर। यहाँ से भी 7.5, 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 और सामने सामने वाले पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पर ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी, तो मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 1 2 3 और ये 4, ये चारों पॉइंट मैंने मार्क कर लिए। ओके, अब मुझे यहाँ से ये जो साइज़ आया कितने का आ गया, ये आ गया 25 का, 25 का, यहाँ से आता 25, यहाँ से आता 25 का, यानी कि क्यूब के एच के बराबर आ गया। तो क्यूब का बेस बन गया 25 का। अब यहाँ से कितने हाइट पे जाना है मुझे, 25 यहाँ से जाना है, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से और 25 यहाँ से। चारों पॉइंट ले लेता हूँ पहले मैं। ओके, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं आ, तो मैं इसको खुद ही कर देता हूँ, इसको 25 ओके। तो 25 यहाँ से लिया मैंने, 10 20 25 ये लिया मैंने, एक लाइन यहाँ ड्रॉ की मैंने। 25 यहाँ से ले लेता हूँ मैं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 25 बिल्कुल सही है।
यहाँ से 25 ले लेता हूँ, है ना। ये हो गया 10 20 25, 25 यहाँ पर आ रहा है ये। ओके, इस पॉइंट से ले लेता हूँ 25 में, 25 10 20 और 25 यहाँ पे आ रहा है। एक लाइन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर ली। ओके, अब बारी आ रही 25 की, तो यहाँ से 5 तो ये हो गया 15 और ये 20, यानी कि टोटल कितना हो गया 25 हो गया। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट से 25 ले लिया। इसका पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो चाहे तो ज्वाइन भी कर देता हूँ इसको। इसका पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन चारों को आपस में ज्वाइन करना है। एक बार चेक कर लेता हूँ 25 ये कितना है। यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर था ना, 25 10 20 30 हो गया, सॉरी ये इसको सही करना पड़ेगा, मुझे लग भी रहा था 1 2 यहाँ पर एक्चुअली है। ओके, अब क्या करना है, इन चारों को मुझे ज्वाइन करना है। तो पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, गलती से मैंने यहाँ पे 30 मार्क कर दिया, कोई बात नहीं। अब इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए को डार्क पेंसिल ले रहा हूँ, मुझे पता है क्या क्या एजेस डार्क होने वाली है। इसके लिए मैं शार्पनर से 1 मिनट पेंसिल को शार्प कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कौन कौन सी एजेस मुझे डार्क करनी है। ओके, अब देखिए, पहले तो ये डार्क करनी है मुझे, इसे मैं डार्क कर लेता हूँ, इसे मैं डार्क कर लेता हूँ, यानी क्यूब की एजेस जो जो मुझे दिखने वाली हैं उन्हें मैं डार्क कर लेता हूँ। एक इसे डार्क कर लिया, एक फिर मैंने इसको डार्क कर लिया, यू कैन सी। एक इसे डार्क करूँगा, ये भी मुझे विजिबल होगी आइसोमेट्रिक व्यू में। एक यहाँ से लेकर ये जो है एज है, ये भी विजिबल होगी, तो इसे डार्क कर लिया मैंने। मतलब ये पूरी हाइट थी ना ये 25 की, इसे मैंने डार्क कर लिया। फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब देख पा रहे हैं ना, क्यूब दिख रहा है आपको, क्यूब का हिस्सा बन गया। अब ये क्यूब का हिस्सा, ये नीचे वाला ये भी और ये भी डार्क करना पड़ेगा, ये भी मुझे दिखेगा। तो इतने पोर्शन को मैं डार्क कर लेता हूँ, इस पोर्शन को भी मैं डार्क कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं क्यूब आपको दिखने लगा है। अब मुझे करना क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों सातों आगे वाली फेस डार्क होंगी, यानी कि ये वाला फेस, ये वाले फेस की जितनी भी एजेस सब डार्क होंगी। और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पीछे वाला तो मुझे दिखेगा ही नहीं, इसलिए मैंने पहले इसको डार्क नहीं किया था। तो ये वाला हिस्सा इसकी वजह से छुप जाएगा क्यूब के पीछे, इसलिए इतने पोर्शन को पहले मैं डार्क कर देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं बाकी बची हुई एजेस को मैंने डार्क कर लिया। तो इस तरह से ये क्या है, स्क्वायर ब्लॉक के इसके ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है, इसके बस सेंटर पे रखा हुआ है, तो इस तरह से नजर आएगा। आप बचा डायमेंशनिंग इसकी, तो इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ। इसकी हाइट कितनी है, हाइट तो आपको पता है, क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, तो इसकी हाइट कितनी है 25 है। तो यहाँ से 25 और ये साइड भी 25 होगी। ओके, फिर इसको ड्राफ्टर पे सेट करता हूँ, इस साइड को भी बता देता हूँ। यहाँ पे ये साइड कितने की होगी, दिस इज ऑल्सो ऑफ 25। इसको मैंने इसके ड्राफ्टर के पैरेलल किया, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ओके, यहाँ से एक लाइन पैरेलल मैंने ड्रॉ की लाइक दिस, और इसकी एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना, ये 25 था, ये डिस्टेंस 25 था, और ये डिस्टेंस कितना था 25 के बराबर। ओके, एक एरो यार मैंने यहाँ बनाया, एक एरो मैंने यहाँ बनाया। ओके, एक एरो मैंने यहाँ बना दिया, एक एरो मैंने यहाँ बना दिया, एक एरो मैंने यहाँ बना दिया, और एक एरो मैंने यहाँ बना दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।